आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और गालिबन इंडिया के लिए एक बुरी खबर भी है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ 3 बिलियन US डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका वो चंद मुल्कों में से जिनके साथ पाकिस्तान का सरप्लस है कि अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करेंगी। पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड वॉल्यूम्स है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है कि अमेरिका को इंडिया के साथ 45 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त करना पड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया को स्क्वीज़ कर रहे हैं। इंडिया ने एक बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस क्रिएट किया हुआ अमेरिका से, और उसके बाद जब असला लेने की बारी आती है तो ये चले जाते हैं रशियन असला लेने। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रेशर है वो इंडिया को रशिया से दूर करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि अमेरिका उनको टैरिफ में रिलीफ दे दे, लेकिन इसके बदले इंडिया को कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। ऑयल सेक्टर की बातचीत दोबारा करेंगे, तफसील से करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और गालिबन इंडिया के लिए एक बुरी खबर भी है। वो है पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील, और वो है इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील जो नहीं हो सकी अभी तक। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे ताल्लुकात दुनिया के साथ ट्रेड पर बेस करेंगे, और उन्होंने आते ही एक ट्रेड टैरिफ्स का रिजीम लॉन्च कर दिया था, और उस रिजीम में टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हाई थे और उस रिजीम ने दुनिया को एक झटका दिया था। फिर गालिबन अमेरिका को एहसास हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप को एहसास हुआ, तो 90 दिन के लिए वो रिजीम सस्पेंड कर दिया गया। उस रिजीम में पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा था और इंडिया पर भी गालिबन इतना ही था। उसके बाद नेगोशिएशंस स्टार्ट होगी और उन नेगोशिएशन का नतीजा ये है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन हो गई है। इस ट्रेड डील में पाकिस्तान पर जो टैरिफ फाइनल लगे हैं वो हैं 19%, जो कि आज की इशूड लिस्ट में है। 19% बहुत अच्छा टैरिफ है हमारे लिए। पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है ये टोटल 7.3 बिलियन की एनुअल ट्रेड है, जिसमें से 5.1 बिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान से अमेरिका जाती हैं और 2.1 बिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ से पाकिस्तान आती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ 3 बिलियन US डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका वो चंद मुल्कों में से जिनके साथ पाकिस्तान का सरप्लस है, वरना मोस्टली पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इस ट्रेड डील का एक बाय प्रोडक्ट भी है, वो है एन एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान कि अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करेंगी, ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्ट करेंगी, ऑयल की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगी। अगर देखें तो पिछले बहुत सालों से, गालिबन 15, 20, 25 साल से कोई बाहर की इंटरनेशनल नॉन कंपनी पाकिस्तान ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करने नहीं आई, बल्कि बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। तो ये अगर इस ट्रेड डील के साथ कोई भी अमेरिकन कंपनियां, एक कंपनी, दो कंपनी, ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान आती हैं, ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, जेवीज़ करती हैं, नई एक्सप्लोरेशन करती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें ऑयल कितना निकलता है, क्या चांसेस हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस पर हम एक डिस्कशन इसके बाद करेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि अमेरिकन्स ने ये अंदिया दिया है, ये डिज़ायर शो की है कि उनकी कंपनियां पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगी। ये पाकिस्तान के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मौका होगा। इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको हम एक अलहदा प्रोग्राम में फ़ौरन ही इन दिनों में उस पर भी डिस्कशन करते हैं। अभी आते हैं इंडिया की और अमेरिका की ट्रेड के दरमियान। इंडिया और अमेरिका की ट्रेड बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो उनकी एनुअल ट्रेड है वो 129-30 बिलियन डॉलर की है, 129-130 बिलियन डॉलर एनुअल, जिसमें से USA से जो इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं वो तकरीबन 42 बिलियन डॉलर्स की हैं, और जो इंडिया से अमेरिका जाती हैं वो कोई 87.5 बिलियन डॉलर की है। दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस ऑफ 45 बिलियन US डॉलर्स इन फेवर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि अमेरिका को इंडिया के साथ 45 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट बर्दाश्त करना पड़ता है। गालिबन यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ अभी तक डील नहीं की, इंडिया पर टैरिफ कम नहीं किए, बिकॉज अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है
वो ही इज़ मेकिंग अमेरिका ग्रेट। कैसे? ट्रेड को इम्प्रूव करके। 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट गालबन उनको हजम नहीं हो रहा अमेरिकन को, इसलिए वो इंडिया के साथ इस पर डील करने को तैयार नहीं है एज ऑफ नाउ, आज तक। आगे जाके डील हो जाए इसका कोई पता नहीं, हो गालबन हो जाएगी। जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड है इसमें और भी बहुत सारे मसाइल हैं फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। अमेरिकन उसे ऐसे देखते हैं कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस क्रिएट किया हुआ अमेरिका से, और उसके बाद जब असला लेने की बारी आती है तो ये चले जाते हैं रशियन असला लेने। अभी जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया को स्क्वीज़ कर रहे हैं, और इंडिया ने लेटेस्ट को इंडिकेटर्स भी दिए हैं कि वो लेटेस्ट अमेरिकन जहाज़ खरीदेंगे, गालबन वो F-35 की बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका का जो प्रेशर है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रेशर है, वो इंडिया को रशिया से दूर करने की कोशिश करेगा और मजबूर करेगा कि अमेरिकन असला जो है वो इंडिया में भेजा जाए। तो ये इस 25% के अलावा एक दूसरा डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर वो इस डील पर आ जाते हैं, हो सकता है कि अमेरिका उनको टैरिफ में रिलीफ दे दे, लेकिन इसके बदले इंडिया को कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा। उनके जहाज़ खरीदें, उनसे असला खरीदें, कुछ करें, लेकिन इंडिया को एक कंपनसेटरी मूव करनी पड़ेगी, तब जाके इनकी डील होगी। आज की सिचुएशन जो है वो ऐसे होगी कि पाकिस्तान पर टैरिफ्स हो गए 19% और इंडिया पर टैरिफ्स हो गए 25%। 6% का एडवांटेज पाकिस्तान को मिल जाएगा। ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कुछ इंडियन मार्केट को अमेरिका में कैप्चर कर सकेंगे। इसी तरह इनका जो पुराना गिला होता था कि पाकिस्तान में एनर्जी रेट ज़्यादा है, दूसरी मुश्किलात हैं, ये 6% का कुशन उनको उसमें भी कंपनसेट करेगा। अगर हमारे एक्सपोर्टर्स एफिशिएंट हो जाएं, इसको ठीक तरीके से यूज़ करें, तो उम्मीद है कि आइंदा सालों में पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड वॉल्यूम्स है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है और इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम श्रिंक होगा, स्क्वीज़ होगा, अगर उनका टैरिफ्स कम ना किए गए। 6% का टैरिफ बहुत बड़ा गैप होता है और इसका पाकिस्तान को एडवांटेज लेना चाहिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट को एडवांटेज लेना चाहिए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को फुल स्पीड इसमें जंप कर जाना चाहिए और अपनी जगह अमेरिका में बना लेनी चाहिए। ये एडवांटेज कब तक है इसका कोई पता नहीं, इसलिए हमें इस दौरान अपने आप को पोजीशन कर लेना चाहिए, इसका बेहतर से बेहतर एडवांटेज लेना चाहिए, इस फ़ायदे को हासिल करना चाहिए। सो ये है आज की अच्छी खबर। ऑयल सेक्टर की बातचीत दोबारा करेंगे, तफसील से करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।